तुम्हारे घर पे शादियां, बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया, छोटा भाई डीजे वाले को बयाना दे आया, उसकी पटाखे की पेटी आ गई, उसका डीजे आ गया। मस्जिद के इमाम ने मना भी किया, कहा ओ इमाम, अगर इमामत चाहता है तो मुंह को दबा के पड़ा रहे, मेरी पटाखों की पेटी आ गई है, ये अब नहीं जाएगी वापस। मेरा डीजे का बयाना चला गया, ये वापस नहीं जाएगा। और इमाम खामोश पड़ा रहे। उस गरीब इमाम ने अगर बोला भी तो इसने नमाज पढ़ना उसके पीछे छोड़ दिया। तो ये पूरी जनता आवाम क्या कह रही है, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी पटाखों के खिलाफ बोलने की? ईमान है हमारे, ये हमारे ईमान है। और हंसते हुए इन बातों पर, अरे तुम्हारे ईमान कहां चले गए? खुदा की कसम, अगर ईमान होता तो तुम कहते हो इमाम तू बोलता जा हक पर, पूरा गांव तेरी मुखालफत करेगा तो ये तेरा मुक्तदी तेरे पीछे खड़ा होगा। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। फिर यार उन यजीदियों और हम में फर्क क्या रह गया? फर्क ये है वो इमाम हुसैन थे, ये तेरा मस्जिद का इमाम है, दोनों इमाम जी। वो इमाम हुसैन है, ये मस्जिद का इमाम है ना? तुझमें और यजीदी में फर्क क्या रह गया? यजीदियों ने भी कहा था हुसैन मेरा इमाम, 300 खत लिखे, बुलाया कूफा, मेरा इमाम है हुसैन आजा। जब आ गया हुसैन तो सबने मुखालफत शुरू कर दी। आज तेरा इमाम अगर कोई हक बात कह दे और वो मुखालफत शुरू करे तो तू इमाम से कहता तुझे क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की, तुझे क्या जरूरत थी जुआ के खिलाफ बोलने की? यार ईमान कहां चला गया? आज तक तुमने कभी सोचा उन्हीं कोक में गुलाम हुसैन आते हैं, खुदा की कसम जो कोके पाक होती है, बेशक सुभान अल्लाह, नेक होती है। हाय हाय, नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जब विदा किया, अली के डोले में बिठाया तो एक ही बात बताई, ओ मेरी बेटी फातिमा, मैदान मैशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। जी सुभान अल्लाह। हाय हाय, इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। आज हाल ये है हमारे तो मेरे भाई, शादी है, सुन्नत रसूल है, वो पटाखों की पेटियां सोने नहीं देता, ऐसा लगता है शादी नहीं आज दिवाली आ गई हो। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई है? और छोटे भाई ने डीजे रात भर इतना बजाया कि मोहल्ले वालों में से किसी को ना सोने दिया। तवज्जो करना जरा है? बाप भी बड़ा खुश है कि मैंने 2000 लोगों का खाना खिला दिया, मूंछों पे चिराग जल रहे हैं। उसने पटाखों की पेटी फोड़ दी, उसने डीजा बजा दिया, तो दूल्हे की बहन ने भी कमी नहीं छोड़ी। वो भी नई जब दुल्हन आई तो मेकअप का डिब्बा ला करके बोली ओ मेरी भाभी नया मेकअप कर लिया, वीडियो बनाने वाला आने वाला होगा। समझने की बात है मेरे भाई, दर्द है, बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। बाखुदा ये वो जुमले बोल रहा हूं जो हकीकत पे मबनी है। वो सबसे पहले आई, कहने लगी ओ मेरी भाभी तेरा मेकअप पुराना हो गया, ये जो मेकअप की डिबिया इसमें से नया मेकअप कर ले, इसलिए कि वीडियो वालों को भी बुलाया गया है, वो वीडियो बनाने वाला आ रहा है, वीडियो बनाने वाले ने नई दुल्हन की वीडियो बनाई। ये शादी हो रही है, ये बदमाशियां हो रही है, मुझे बताइए आप। और जो रही सही कसर थी, महल्ले का कोई आवारा नौजवान न छोड़ा, इस बदमाश शोहर ने जो बुला के घर पे न लाया, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की? सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की? तो 500 रुपए का नोट दिया तो चेहरा खुल गया, 2000 का नोट दिया तो चाय पिला के मुंह दिखा रहा। और जालिम नोट अगर 10,000 का भी दे दे, 50 लाख की गड्डी भी दे दे, तो चेहरा दिखाना जायज ना था। ये कहां से जायज हो गया चेहरा दिखाना? 1 महीने तक नई दुल्हन के चेहरे दिखाए जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है? और मेरे नौजवान कान खोल के सुन ले, अगर तेरा कोई दोस्त कहे तेरी नई नई बीवी आई है, सलामी करना चाहता हूं, उसका चेहरा देखना चाहता हूं, उससे कह देना अगर पैसे देना है तो मुझे दे दे, अपनी बीवी को तेरा नाम लेकर पेश कर दूंगा, फला दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, कबूल कर लो। लेकिन अगर तू कहे कि बीवी का चेहरा दिखा तो दोस्ती तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि बीवी मेरी है,
अच्छा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा भाइयों। वो ये कह देगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तो कल को मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, तो कह देना बिल्कुल मुझे भी मत दिखाना, ना हराम करने दूंगा ना हराम करूंगा। है गांव में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, और बूढ़ी माँ कह रही है लल्ली बन समर के जल्दी आ जा, मेरा बड़ा पैसा बटा पड़ा पूरे गांव में। ये बांटे पड़ी होती है ना, ये बांटे पड़ी होती है ना सब में, तो सबको दिखाती है। मेरे भाई ये बात समझने की, खुदा की कसम दिल के में वो फफोले हैं जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के महल्ले की नौजवान लड़कियां उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है, कि दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काहे का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दों तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते, मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है। नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है। तो देखेगी कैसे? तूने देखने का छोड़ा कब है? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना? सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहाँ की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई ये कहां से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहां से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं मैं, इजाजत हो बता दूं? फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं। जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन। अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा और तेरा तख्ता पलट देगा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूं फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा, तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसके घर में बच्चा जन्म ले ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म, सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए।
फिरौन खुश, कहा फाल खोलो। फिर फाल खोली, फाल में फिर आया, वो बच्चा भी आने वाला है। तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? जी जी बिल्कुल। वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसे नुजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाइलें खोल के दे रहा। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी उड़ियों से निकालते थे। सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर ना पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। अब मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी हैं मियाँ, बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय हाय, निज़ाम मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बहुत अच्छा। इन फालों के चक्कर में ना आओ लोगों, तुम्हारा सबसे बड़ा तावीज़ कुरान है। नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत कर ले, तेरे घर में जिन भूत रुकेगा ही नहीं। कहने लगा अभी वो बच्चे को तू मार नहीं पाया, अभी वो बच्चा आएगा। फिरौन परेशान परेशान, नहीं मार पाया, हाँ नहीं मार पाया। उसने अपनी कार्रवाई को और सख्त कर दिया। कहने लगा जो बच्चे माओ के पेट में है, पेटों से हमल गिरा दिए जाएं। जो बच्चे अभी तक पैदा हो रहे थे उन्हें मारा जा रहा था, लेकिन अब जो पेट में उन्हें भी मारा जाए। जो बच्चे पेटों में थे उन्हें भी तलाश कर करके माओ के हमल जाये कर दिए गए। लेकिन बन के फानूस जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आईपीएस की डिग्री उसको नहीं मिलती जो बाजारों में खेलता है। आईएएस उसे नहीं बनाया जाता जो चौराहों पर खेलता है ना। आईएएस उसी को बनाया जाता है जो उसका इम्तिहान देता है ना। डिग्री बड़ी, इम्तिहान बड़ा। बोलिए, जो आईएएस आईपीएस करते हैं, आपने उन्हें चौराहों पर गलियों में खेलता और गाली बकता नहीं देखा होगा। उन्हें फुर्सत ही नहीं है पढ़ाई से, है ना। इम्तिहान बड़ा है, मेहनत बड़ी है, तो फिर डिग्री भी तो बड़ी है ना। तुम चाहते हो कि हमारे पर कोई आजमाइश ना आए? अल्लाह वालों पे हमेशा आजमाइश आती है, मगर फिर इनाम बड़ा मिलता है। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अगर तुम पर तकलीफें आ रही हैं तो समझ लेना इनाम बड़ा मिलने वाला है। अगर बीमारी आए तो टेंशन ना लेना, ये भी अल्लाह का इनाम है। इसलिए कि बीमारी आती है तो गुनाहों को अल्लाह खत्म कर देता है। और जोर से बोलो। हर रात के बाद एक सवेरा होता है, हर शाम के बाद एक सुबह होती है। इन्ना मअल उसरी युसरा। लोगों जरा गौर करो, जब तकलीफें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो अल्लाह उसके बाद आसानियां भी देता है। अगर तकलीफ आए कभी मुसलमानों, तो पीछे मत हट जाना, आगे बढ़ना। इसलिए कि अल्लाह फिर तुझे इनाम देगा। वो पहले आजमाता है, फिर मदद के दहाने खोल देता है। जोर से बोलो। जब बद्र की पहली जंग हुई ना, बद्र की पहली जंग, 313 सहाबा आजमाया अल्लाह ने। देखता हूं ये 313 जाएंगे कि नहीं जाएंगे हजारों के सामने। नबी ने फरमाया चलो बद्र में चलना है। अर्ज किया 313 पेट से पत्थर है, खाना भी नहीं, तलवारें भी नहीं, घोड़े भी नहीं, ऊंट भी नहीं, तीर भी नहीं, जिरे भी नहीं। आका उनसे मुकाबला? नबी ने फरमाया उनकी तादाद को देखते हो या फिर अल्लाह की मदद को देखते हो? हाय हाय। और गए, वो चले गए। जब गए तो अल्लाह ने मदद ऐसी भेजी कि 5000 फरिश्तों को भेज दिया। बदर के मैदान में 5000 फरिश्तों को भेजा, और जब उन्हीं की तलवारें चली तो सर तो कट रहे थे, काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। हाय हाय। अल्लाह अल्लाह फरमाता है
वो अंतुम अजिल्ला, कुरान में लफ्ज है कि हमने तुम्हारी जब मदद की जब तुम निहत्थे थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अब तो सब कुछ है। जरा आजमाइशों में तो पढ़ो, मदद अल्लाह करता है। और हमेशा फिरौन नहीं रहते हैं, हर जमाने में फिरौन आते हैं, मगर एक फिरौन के लिए अल्लाह एक मूसा भी पैदा कर देता है। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ऐसा से कम तरीके शिकार ना हो, हालात जरूर खराब है, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। मगर अच्छे दिन ऐसे नहीं आएंगे कि मस्जिदों में जाले लगे पड़े हैं, मस्जिद वीरान है, ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो ज़कात निकालता नहीं, पूरा गरीबों का माल खा गया, ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। घर में तेरी बूढ़ी माँ रोती है, तू बाप को धक्के देता है, खुदा की कसम ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे। ए मेरे भाई, ए टोपे वाले, ए बैठ। तकरीर शुरू मेरी अब हो गई, अब उठने की कोशिश न करें। थोड़ा अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बैठे, और अगर बर्दाश्त से बाहर है तो फिर मेरी इजाजत है। इसलिए कि मैं उस पर तकरीर कर रहा हूं जिस पर पूरा जमाना बवेला काट रहा कि हाय मुसलमान इतना परेशान क्यों है। मैं ये आज टॉपिक पे बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और ये सब रट रटा के नहीं बोला जाता, ये जहन बनता है तो बोला जाता है। समझ रहे हैं आप जरा सुनिए, हर आदमी परेशान है कि नहीं है। मस्जिदों में दुआएं अलग हो रही हैं, मदरसों में दुआएं अलग हो रही हैं, पीर अलग दुआ कर रहे हैं, मौलवी अलग दुआ कर रहे हैं। मेरे भाई हकीकत है कि नहीं है? कोई कह रहा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मौला एक बार फिर भेज दे, कोई कह रहा मोहम्मद बिन कासिम एक बार फिर भेज दे, कोई कह रहा तारिक बिन ज़ियाद फिर भेज दे, कोई कह रहा मूसा बिन नसीर फिर भेज दे। इतने दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल होती क्यों नहीं? बात है कि नहीं है? किसी की तो होना चाहिए। ये उलमा बैठे इनसे पूछो, सैयद साहब बैठे इनसे पूछो, कहते हैं 40 ईमान वालों में एक अल्लाह का वली होता है। फिर यार कोई तो अल्लाह का वली भी दुआ किया होगा, लेकिन आता क्यों नहीं कोई कासिम बन के? कोई आता क्यों नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के? कोई आता क्यों नहीं मूसा बिन नसीर बन के? कोई आता क्यों नहीं तारिक बिन ज़ियाद बन के? क्यों नहीं आता? तो गुलफाम का जवाब सुनना जलसे में आने वाले। मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम उन कोकों से पैदा नहीं होते जो बेपर्दा घूमकर अल्लाह की कसम अपने जिस्म की नुमाइश करती है। उन्हीं कोकों से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते हैं जो माँ सजदे में गिर के कनीज़े फातिमा बन जाती है, अल्लाह उसकी कोक में कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर देता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। और मेरे भाई, दुनिया में इंसान किसी पेड़ से नहीं आता, ना पत्थर से निकलता, माँ के पेट से जन्म लेता है। बोलिए है क्या नहीं है? माँ के पेट से जन्म लेता है। खुदा की कसम, जब माए राबिया बसरी ना रही, जब माँ फातिमा ना रही, तो फिर हुसैन कहां से आएगा? है? आज हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का हाल ये है कि मेकअप करके ज़माने में अपने बदन की, जिस्म की नुमाइश करती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। उनसे पैदा होने वाली औलाद कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी? नहीं, किसी स्टेज पर खड़े होकर डांस करेगी। इसलिए कि बबूल बोगे तो कांटा आएगा, आम नहीं मिल सकता। चाहते हो कि आम मिले तो तुम्हें आम का दरख्त लगाना होगा। जी बेशक। है? आज तुम्हारे घर पे शादियां, बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया, छोटा भाई डीजे वाले को बयाना दे आया, उसकी पटाखे की पेटी आ गई, उसका डीजे आ गया। मस्जिद के इमाम ने मना भी किया, कहा ओ इमाम, अगर इमामत चाहता है तो मुंह को दबा के पड़ा रहे। मेरी पटाखों की पेटी आ गई है, ये अब नहीं जाएगी वापस। मेरा डीजे का बयाना चला गया, ये वापस नहीं जाएगा। और इमाम खामोश पड़ा रहे। उस गरीब इमाम ने अगर बोला भी तो इसने नमाज पढ़ना उसके पीछे छोड़ दिया। तो ये पूरी जनता आवाम क्या कह रही है, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी पटाखों के खिलाफ बोलने की? ईमान है हमारे, ये हमारे ईमान है।
और हंसते हो इन बातों पर। अरे तुम्हारे ईमान कहां चले गए? खुदा की कसम, अगर ईमान होता तो तुम कहते हो इमाम तू बोलता जा हक पर, पूरा गांव तेरी मुखालफत करेगा तो ये तेरा मुक्तदी तेरे पीछे खड़ा होगा। बहुत अच्छा माशाल्लाह। फिर यार उन यजीदियम और हम में फर्क क्या रह गया? फर्क ये है वो इमाम हुसैन थे, ये तेरा मस्जिद का इमाम है, दोनों इमाम। जी वो इमाम हुसैन है, ये मस्जिद का इमाम है।